हेलो स्टूडेंट, मैं विनय द्विवेदी आपका मैथमेटिक्स टीचर। आज मैं आपके लिए इंटीग्रेशन क्लास 12 एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के एक्सरसाइज 7.6 के एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उनमें बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लेके आया हूं। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि बोर्ड एग्जाम में से क्वेश्चंस जरूर आते हैं। क्लियर? तो क्या कहता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मैंने आपको पिछली वीडियोस में भी बता चुका हूं। आपको क्या कहता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट? बेटा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट कहता है कि अगर कोई से भी दो फंक्शन है आपके, अगर वेरिएबल में x मानता हूं तो x के दो फंक्शन है आपके, उनका क्या हो रहा है? प्रोडक्ट हो रहा है। क्या हो रहा है? प्रोडक्ट हो रहा है और उनका इंटीग्रेशन करना है तो उसको फॉर्मुलाइज किया गया है। किस तरीके से किया गया है? सपोज दैट दो फंक्शन, मैं थोड़ा इस तरीके से लिख रहा हूं जिससे आपको अच्छी तरह से याद हो जाए। फर्स्ट और सेकंड टू फंक्शंस, उनका प्रोडक्ट हो रहा है, इंटीग्रेशन करना है। किस तरीके से? फर्स्ट इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस होल इंटीग्रल ऑफ किसका? डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ सेकंड। क्लियर है? ये चीज आपको माइंड में फिट करनी है। और फर्स्ट और सेकंड फंक्शन कैसे सिलेक्ट करेंगे आप, उसके लिए आपको डिपेंड करता है। किसके ऊपर डिपेंड करता है? मैंने आपको एक रूल बताया था, आई लेट। आई स्टैंड्स फॉर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एल और लॉगरिथमिक फंक्शंस, ए अलजेब्रिक फंक्शंस, टी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ई एक्सपोनेंशियल फंक्शन। क्लियर है? तो आपको इस ऑर्डर में ही फंक्शंस चूज करने पड़ेंगे, फर्स्ट और सेकंड। तो आपका एग्जांपल नंबर 19 क्या कहता है? इंटीग्रल ऑफ x इंटू ई एक्स। तो देखिए x क्या है? अलजेब्रिक फंक्शन है। e की पावर x क्या है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो देखिए अलजेब्रिक और एक्सपोनेंशियल ऑर्डर में ही लिखा हुआ है, मतलब ये आपका फर्स्ट हो गया, ये आपका सेकंड फंक्शन हो गया। क्लियर? लगाएंगे फॉर्मूला बेटा, तो क्या होगा? x इंटीग्रल ऑफ e की पावर x माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ x इंटीग्रल ऑफ e की पावर x विद रिस्पेक्ट टू x dx। क्लियर है? तो यहां पे आपको इंटीग्रल ऑफ e की पावर x आना चाहिए। क्या आना चाहिए? इंटीग्रल ऑफ e की पावर x। तो देखिए बेटा, इंटीग्रल ऑफ e की पावर x क्या होता है? e की पावर x ही होता है। इंटीग्रल ऑफ e की पावर x क्या होता है? e की पावर x ही होता है। एंड डिफरेंशिएशन ऑफ x क्या होता है बेटा? 1 होता है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। तो देखिए बेटा, यहाँ पे x e की पावर x का इंटीग्रल e की पावर x ही आएगा, माइनस इंटीग्रल ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ x क्या आ जाएगा? 1 इंटू e की पावर x क्या हो जाएगा? e की पावर x, क्योंकि e की पावर x का इंटीग्रल क्या होगा? e की पावर x एंड dx। तो x e की पावर x माइनस 1 इंटू e की पावर x क्या हो जाएगा? e की पावर x dx। तो x e की पावर x माइनस e की पावर x का इंटीग्रल करेंगे e की पावर x एंड एक कांस्टेंट प्लस c लगा देंगे, क्योंकि इंडेफिनिट इंटीग्रल में प्लस c लगाना जरूरी है। देखिए बेटा, यहाँ पे e की पावर x इन दोनों में से कॉमन भी ले सकते हैं, तो क्या बचेगा? x माइनस 1 प्लस c। ये आपका आंसर। ये भी ले सकते हैं आंसर, ये भी ले सकते हैं। क्लियर है? बहुत ही इजी क्वेश्चन था। 2 मार्क्स में ऐसे क्वेश्चंस बेटा आ सकते हैं आपके। एग्जाम्पल नंबर 17, एग्जाम्पल नंबर 18, एग्जाम्पल नंबर 90। अब मैं आपको बता रहा हूं एग्जाम्पल नंबर 20। तो वीडियो को रोकिए और नोट कीजिए। देखिए बेटा, एग्जाम्पल नंबर 20 क्या कहता है? फाइंड इंटीग्रल ऑफ x साइन इनवर्स x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका आपको इंटीग्रल निकालना है। क्लियर है? कैसे करेंगे बेटा? मैं इसको इंटीग्रल बाय पार्ट से अप्लाई करता हूं। देखिए कैसे। इसको मैं लिखूंगा इंटीग्रल ऑफ साइन इनवर्स x एंड इसको लिख लूंगा x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर है? इस तरीके से मैंने लिख लिया। तो आप गौर से देखिए, साइन इनवर्स x इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ये आपका अलजेब्रिक फंक्शन है। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अलजेब्रिक फंक्शन ऑर्डर में ही आपने ये लिख लिया है, तो इसको आप फर्स्ट मानेंगे, इसको आप सेकंड। क्लियर है? मतलब जब भी आपको सेकंड फंक्शन जो होता है उसका बार बार इंटीग्रल होता है, यहां पे होता है कि यहां पे, मतलब इसका इंटीग्रल होगा, तो सबसे पहले आप जो है इसका इंटीग्रल
निकाल लेंगे। क्या करेंगे, इसका इंटीग्रल आप जो है निकाल लेंगे। तो इसका इंटीग्रल निकालेंगे सबसे पहले आप यहां पे इंटीग्रल ऑफ एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर है। इसका इंटीग्रल कैसे निकालते हैं बेटा, इसका इंटीग्रल निकालने के लिए आप जो है 1 माइनस एक्स स्क्वायर तो क्या करेंगे, टी लेट कर लेंगे। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। तो 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा 0, माइनस की जगह माइनस एक्स स्क्वायर का, सॉरी 1 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0, ठीक है, और माइनस एक्स स्क्वायर, तो माइनस की जगह माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2x। अपन लोग जो है दोनों साइड x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे। क्लियर है, क्योंकि मेरे को ये चेंज करना है dx, तो यहाँ पे 1 का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा 0, माइनस के माइनस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा माइनस का 2x, और t का डिफरेंशिएशन करूंगा तो क्या हो जाएगा dt अपॉन dx। तो देखिए बेटा यहाँ पे आपको क्या मिला, यहाँ पे आकर देखिए, यहाँ पे आपके पास x है dx है, तो मैं यहाँ पे x रख रहा हूँ एंड dx इस साइड से लेके आ रहा हूँ। देखिए माइनस का 2 है, जो 0 का मतलब कुछ नहीं, 0 का मतलब कुछ नहीं, तो माइनस का 2 है अपन में चला जाएगा, नहीं माइनस के 1/2 एंड dt। तो x ds की प्लेस पे आपको क्या रखना है, माइनस के 1/2 dt। तो देखिए बेटा मैं माइनस के 1/2 dt इधर लिख दे रहा हूं। अब यहां तो कुछ होगा नहीं, यहां पे 1/√t बचेगा। क्या बचेगा, 1/√t। क्लियर है। इंटीग्रेशन ऑफ 1/√t आपको फाइंड आउट करना है। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/√t आपको फाइंड आउट करना है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए क्या, कि मैं यहां पे कर रहा हूं जैसे 1/√x का इंटीग्रेशन। तो 1/√x का इंटीग्रेशन करने के लिए क्या करता था मैं बेटा, देखिए यहां पे रूट का मतलब क्या होता है, x की पावर 1/2, रूट x का मतलब x की पावर 1/2, तो ये क्या हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा, तो इंटीग्रल x की पावर माइनस 1/2। क्लियर है। अब इसके लिए फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है, फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा। फॉर्मूला क्या पढ़ा है आपने, इंटीग्रल ऑफ x की पावर n क्या हो जाएगा, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। क्लियर है, ये आपका इंटीग्रल होता है। तो क्या हो जाएगा, x की पावर माइनस 1/2 प्लस 1 माइनस 1/2 प्लस 1 विच मीन्स x की पावर 1/2, यहाँ पे भी 1/2, तो ये हो जाएगा 2x की पावर 1/2 मतलब 2√x। क्लियर है। तो 1/√x का इंटीग्रेशन क्या होगा, 2√x। तो 1/√t क्या हो जाएगा बेटा, t के रिस्पेक्ट में 2√t क्या हो जाएगा 2√t, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो माइनस के √t मतलब माइनस के √t का मतलब 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर है। तो इसका इंटीग्रल आपका ये होगा। अब बेटा मैं यहाँ पे फर्स्ट प्रिंसिपल अप्लाई कर, सॉरी यहाँ पे जो है इंटीग्रेशन बाई पार्ट अप्लाई करता हूँ। क्या करता हूँ, इंटीग्रेशन बाई पार्ट। तो देखिए बेटा यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन यानी कि साइन इनवर्स x इंटीग्रल ऑफ सेकेंड मतलब x अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स x इंटीग्रल ऑफ x अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। क्लियर है, ये आपकी कहानी हो गई। अब देख बेटा इसका इंटीग्रल क्या किया अपन लोगों ने, क्या आया माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो लिख दूंगा तो माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर है, इसका इंटीग्रेशन, और इसका इंटीग्रेशन किया भी आपने, क्या आया माइनस के √1 माइनस एक्स स्क्वायर और dx या dx, तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, -1 बचेगा, यह हो जाएगा प्लस का 1, तो माइनस के √1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स x क्या हो जाएगा प्लस का 1, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x एंड प्लस c। तो बेटा ये आपका आंसर आया। क्लियर है, इसका आंसर ये आया। ये भी बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको एक तरीके से और भी कर सकते हैं, कैसे, अगर हम साइन इनवर्स x को थीटा लेट कर लें। क्लियर है, तो वो भी मैं आपको बताता हूं। इसका पहले तो आप जो है नोट कर लीजिए। इसमें सबसे पहली चीज आपको ध्यान रखनी है, इसको मैंने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को अलग किया, बाकी वो अलग किया, तो अलजेब्रा और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गया। आइलेट के अकॉर्डिंग इनवर्स पहले आता है, अलजेब्रा बाद में आता है, तो फर्स्ट इसको सेकंड इसको। जैसे ही मैंने इसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट का रूल अप्लाई किया, तो यहाँ पे बार बार आपको सेकंड फंक्शन का इंटीग्रल मिल रहा है, तो इसका इंटीग्रल करने के लिए मैंने अलग से इसको किया। कैसे किया, इंटीग्रल ऑफ x अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसको मैंने t माना, तो क्या मिला -2x dt अपॉन dx, तो x dx आपके पास था, तो x dx की वैल्यू -1/2, ये इधर चला जाएगा, -1/2 dt यहाँ पे रख दी, -1/2 को आगे रखा, इंटीग्रल ऑफ इसकी जगह t रखा,
√t, तो 1/√t का इंटीग्रेशन क्या आएगा 2√t, 2 से 2 कैंसिल आउट, माइनस के √t यानी कि माइनस का √1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसकी वैल्यू आपने यहाँ पे पुट कर दी और इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दी। साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशियल 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, ये इससे कैंसिल आउट हो गया, तो माइनस एंड माइनस क्या हो जाएगा प्लस 1 का इंटीग्रेशन आपका एक्स। तो ये आपका आंसर। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। बेटा वीडियो को रोकिए और जो है नोट कीजिए, वीडियो को रोकिए और नोट कीजिए। बुक में बेटा इस तरीके से भी लिखा हुआ है, इसका आंसर ऐसे भी सकते हैं आप, कैसे सकते हैं, एक्स को आगे लिख दीजिए, एक्स माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स प्लस सी, इस तरीके से भी आप जो है इसका आंसर लिख सकते हैं। वीडियो को रोकिए बेटा और नोट कीजिए। देखिए बेटा इसको करने का दूसरा तरीका क्या है, इस टाइप के क्वेश्चंस का, जब भी आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मिल रहे हैं और आपको फॉर्मूले नहीं पता इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के, तो आप क्या करेंगे यहाँ पे, मतलब कि इसको दूसरे तरीके से कह सकते हैं। कैसे? देखिए बेटा मैं यहाँ पे आपके लेट करूंगा, क्या लेट करूंगा बेटा, यहाँ पे मैं लेट करूंगा साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा। क्लियर है? तो देखिए बेटा एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी साइन थीटा, क्या हो जाएगी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी साइन थीटा। क्लियर है? अब आपको जो है यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको अप्लाई करना है, क्या है जिससे, तो देखिए बेटा यहाँ पे मैं जो है दोनों साइड डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ डिफरेंशिएशन। तो क्या कहानी आएगी यहाँ पे डिफरेंशिएशन करने पे, इसका डिफरेंशिएशन होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर है? और इसका डिफरेंशिएशन डी थीटा अपॉन डी एक्स हो जाएगा, क्योंकि एक्स रेस्पेक्ट कर रहा हूँ। तो देखिए बेटा यहाँ पे 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू डी थीटा हो गया। क्लियर है? तो देखिए बेटा मैं इसको चेंज करूंगा, कैसे चेंज करूंगा, मैं यहाँ पे चेंज करूंगा इंटीग्रल, किसका इंटीग्रल, देखिए एक्स ही है, क्या आ जाएगा साइन थीटा, ठीक है ना, साइन इनवर्स एक्स ही है, क्या आ जाएगा थीटा, क्या आ जाएगा थीटा अपॉन, और सॉरी अपॉन नहीं, यहाँ पे देखिए 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स ही क्या आ जाएगा डी थीटा। तो मैं यहाँ क्या लिख दूंगा डी थीटा। मतलब अब ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गया, ये अलजेब्रिक फंक्शन हो गया। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देखिए बाद में आता है, अलजेब्रिक पहले आता है, तो इसको मैं फर्स्ट लिखूंगा, इसको मैं सेकंड लिखूंगा। मतलब कि यहाँ पे इंटीग्रल ऑफ थीटा इंटू साइन थीटा डी थीटा लगाएंगे इंटीग्रेशन बाई पार्ट, तो क्या हो जाएगा थीटा इंटीग्रल ऑफ साइन थीटा डी थीटा माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, कैसे थीटा के रेस्पेक्ट में ही होगा, थीटा इंटीग्रल ऑफ साइन थीटा। क्लियर? इस तरीके से आप जो है इसको लिख लेंगे। तो थीटा साइन थीटा का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है बेटा माइनस कॉस थीटा। क्लियर है? माइनस इंटीग्रल थीटा का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा और साइन थीटा क्या हो जाएगा माइनस के कॉस थीटा डी थीटा। देखिए बेटा यहाँ पे माइनस के थीटा हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा इंटीग्रल कॉस थीटा डी थीटा। तो माइनस के थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा का बेटा इंटीग्रेशन क्या होगा साइन थीटा। क्लियर है? साइन थीटा और प्लस सी लगा देंगे। क्लियर है? अब इसको जिस क्वेश्चन जिस फॉर्म में था उसी को कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए बेटा यहाँ पे माइनस थीटा वैल्यू पता है, कॉस थीटा की वैल्यू लिख लूंगा मैं साइन की फॉर्म में 1 माइनस √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा प्लस सी। अब देखिए थीटा की वैल्यू क्या है साइन इनवर्स एक्स, इसकी वैल्यू √1 माइनस एक्स स्क्वायर और इसकी वैल्यू एक्स प्लस सी। देखिए साइन थीटा की वैल्यू क्या है एक्स है, थीटा की वैल्यू साइन इनवर्स एक्स है और यहाँ पे भी साइन थीटा की वैल्यू क्या रख दी एक्स रख दी। क्लियर है? इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ, एक्स लिखा माइनस के √1 माइनस एक्स स्क्वायर और ये पीछे रख दिया क्योंकि मल्टीप्लाई में आगे पीछे कर सकते हैं प्लस सी। ये आपका आंसर आ गया। तो चाहे आप इस तरीके से कीजिए चाहे आप बेटा उस तरीके से कीजिए, डिपेंड आपके ऊपर करता है, जैसा भी आपको समझ में आया हो। आई थिंक आपको समझ में आया होगा इंटीग्रेशन बाई पार्ट। आपको एक फॉर्मूला ध्यान रखना है, बाकी सारे क्वेश्चन आ जाएंगे और आपको ऑर्डर ध्यान रखना है कि फर्स्ट किसको माने सेकंड किसको माने, तो इसके अकॉर्डिंग आप मानेंगे। क्लियर है? आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है बेटा, फिर मैं आपको एक क्वेश्चन और बताता हूं एग्जाम्पल नंबर 21। ठीक है, वीडियो को रोकिए और नोट कीजिए। देखिए बेटा अब आपके सामने जो क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 21,
क्लियर है? इसमें क्या है, इंटीग्रल करना है, इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर साइन एक्स, ई की पावर एक्स इंटू साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। क्लियर है? तो देखिए इसमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ गया और क्या आ गया, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ गया। तो एक्सो में एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहाँ आता है, बाद में ट्रिग्नोमेट्रिक पहले आता है, तो इसको हमेशा फर्स्ट, इसको हमेशा सेकंड माना जाएगा। क्लियर है? तो क्या किया जाए इस तरीके से आपको मिलेगा, और आपको इस तरीके फॉर्म भी आपको मिलेगी। किस तरीके से मिलेगी कि इंटीग्रल ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इस टाइप के इंटीग्रल मिलेंगे और जल्दी आपको करना पड़ेगा। आईआईटी वगैरह में इस टाइप के इंटीग्रल मिल जाते हैं। क्लियर है? तो फिलहाल तो मैं इसको समझाता हूं, फिर मैं इसका जो फॉर्मूला है वो ड्राइव करवाऊंगा। क्लियर है? तो देखिए पहले बेटा, इसमें सबसे पहले क्या करते हैं, जब भी आपको एक्सपोनेंशियल फंक्शन मिल जाए तो उसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप लेट कर लेंगे इसको, लेट आई इज इक्वल टू ई की पावर एक्स। अब ई की पावर एक्स को क्या मानना है आपको, सेकंड फंक्शन मानना है। क्या मानना है, सेकंड, ट्रिग्नोमेट्री को फर्स्ट, तो साइन एक्स और यहां पे ई की पावर एक्स, मतलब कि सबसे पहले तो हम ऐसे ही लिख लेंगे। कैसे लिख लेंगे, ई की पावर एक्स साइन एक्स। क्लियर है? अब फर्स्ट किसको मानेंगे, इसको, सेकंड इसको। क्लियर है? यहां पे तो देखिए बेटा, यहां पे आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फर्स्ट यानी कि साइन एक्स लिखा जाएगा, इंटीग्रल ऑफ ई की पावर एक्स माइनस होल इंटीग्रल ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन यानी कि साइन एक्स इंटीग्रल ऑफ ई की पावर एक्स। क्लियर है? इस तरीके से फर्स्ट इसको, सेकंड इसको, आप चाहें तो इसको इस तरीके से लिख लें, साइन एक्स को पहले, ई की पावर एक्स को बाद में। ठीक है? तो फर्स्ट ये, सेकंड ये। ठीक है? अब देखिए ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स ही होता है, ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स ही होता है। तो देखिए बेटा यहां पे क्या लिखेंगे, आई इज इक्वल टू ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स होगा, तो क्या लिख लेंगे, ई की पावर एक्स आएगा और साइन एक्स पहले से था। क्लियर? माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है बेटा कॉज एक्स। क्या होता है, कॉज एक्स, तो इंटीग्रल ऑफ यहाँ पे कॉज एक्स आ जाएगा और ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स ही रहेगा। क्लियर है बेटा? तो फिर से वही कहानी अप्लाई हो जाएगी, ये फर्स्ट है सेकंड। ठीक है? फिर से करते हैं, तो यहाँ पे आई इज इक्वल टू ई की पावर एक्स साइन एक्स माइनस, ब्रैकेट लगाएंगे, ब्रैकेट का ध्यान रखना है बेटा यहाँ पे। ठीक है? कोई माइनस आगे लिखा हुआ है, इसका इंटीग्रेट करेंगे, देखिए कॉज एक्स इंटीग्रल ऑफ ई की पावर एक्स, क्लियर, माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ कॉज एक्स इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इस तरीके से लिखेंगे, ब्रैकेट क्लोज्ड। अब देखिए बेटा, इसको आपको सॉल्व करना है, आई इज इक्वल टू ई की पावर एक्स साइन एक्स माइनस, यहां पे ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स होगा, तो ई की पावर एक्स कॉज एक्स पहले से था, ये लिख लिया, माइनस कॉज एक्स का जो डिफरेंशिएशन होगा वो क्या होगा, माइनस के साइन एक्स। क्या होगा, माइनस के साइन एक्स, ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स एंड डी एक्स। क्लियर है? इस तरीके से आपने लिख लिया। अब आप जो है इसको और अच्छे तरीके से लिखेंगे तो क्या कहानी आएगी बेटा, यहां पे मैं लिख रहा हूं, तो आई इज इक्वल टू ई की पावर एक्स साइन एक्स माइनस का मल्टीप्लाई, तो ई की पावर एक्स साइन एक्स माइनस ई की पावर एक्स कॉज एक्स, और माइनस इंटू माइनस प्लस इंटू माइनस माइनस, तो माइनस इंटीग्रल ऑफ ई की पावर एक्स साइन एक्स, ये आपने लिख लिया। क्लियर है? और ये चीज क्या थी, ये आई ही थी, मतलब आई इज इक्वल टू इन दोनों में से ई की पावर एक्स कॉमन ले लेंगे, साइन एक्स माइनस कॉज एक्स आपके पास आएगा और माइनस के आई को इस साइड ले आएंगे आप, तो आई प्लस आई इज इक्वल टू ई की पावर एक्स साइन एक्स माइनस कॉज एक्स, तो आई और आई कितने हो गए बेटा, 2i, तो ई की पावर एक्स साइन एक्स माइनस कॉज एक्स, तो आई की वैल्यू क्या हो गई, ई की पावर एक्स अपॉन 2 साइन एक्स माइनस कॉज एक्स। क्लियर है? ये आपका आंसर आ गया, ई की पावर एक्स अपॉन 2 साइन एक्स माइनस कॉज एक्स। एंड लास्ट में आपको प्लस सी तो लगाना ही पड़ेगा। क्यों लगाना पड़ेगा, जैसे ही आपने इंटीग्रेशन किया आपका प्लस सी आएगा। क्लियर है? आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है बेटा,
क्लियर। अब मैं आपको इसका फॉर्मूला ड्राइव करवाऊंगा। इसका फॉर्मूला क्या होता है, जिससे कि आप जो है डायरेक्टली ये फॉर्मूला लगाएंगे और इसका आंसर डायरेक्टली आ जाएगा। क्लियर है बेटा? वीडियो को रोकिए और नोट कीजिए, ठीक है। इस जब भी e की पावर x हो तो ट्रिक क्या है, आप i लेट कीजिए, क्योंकि वो फंक्शन बार बार रिपीट होता है। फिर से आप इंटीग्रेट करेंगे तो आपको यहाँ पे देखो जी, देखिए बेटा यहाँ पे i मिल गया तो i यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर है? तो इस तरीके से आप ध्यान रखेंगे। फिर मैं इसका फॉर्मूला ड्राइव करवा रहा हूं, वीडियो को रोकिए और नोट कीजिए। ठीक है बेटा, लिख लिया? चलिए अब मैं फॉर्मूला ड्राइव करवा रहा हूं इसका। यहां देख लीजिए बेटा, ये आपका छुप तो नहीं रहा वीडियो में, इसको देख लीजिए सही से, आपका आंसर ये आएगा। इस आंसर को मैं लिख देता हूं, ठीक है, जिससे कि अभी मैं इस ट्रिक से भी इसका आंसर निकालूंगा, जिसका फॉर्मूला ड्राइव करवा दूंगा आपको। तो देखिए बेटा, सबसे पहले यहां पे लेट कर लेंगे i के इक्वल, किसको लेट करेंगे, e की पावर ax इंटू साइन बी एक्स। आईलेट के अकॉर्डिंग ये फर्स्ट फंक्शन होगा, ये सेकंड फंक्शन, मतलब आप यहां पे i इक्वल टू क्या लिखेंगे आप यहां पे, साइन बी एक्स इंटीग्रल ऑफ e की पावर ax माइनस इंटीग्रल ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ साइन बी एक्स इंटीग्रल ऑफ e की पावर ax dx टू द रिस्पेक्ट टू x। ये आपने लिख लिया। अब बेटा आपको यहां पे ध्यान रखना है, इंटीग्रल ऑफ e की पावर ax क्या होगा, e की पावर ax तो होगा और अपॉन में a भी आएगा, क्या आएगा, अपॉन में a। ये ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है ना। देखिए बेटा यहाँ पे i इक्वल टू, इसका क्या हो जाएगा, e की पावर ax अपॉन a साइन bx पहले से था, माइनस यहां पे साइन bx का डिफरेंशिएशन, तो डिफरेंशिएशन ऑफ साइन bx क्या हो जाएगा बेटा, साइन bx का डिफरेंशिएशन होगा कॉज bx तो आएगा, साथ में x का जो कोएफिशिएंट है वो मल्टीप्लाई में जाएगा, क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई। मतलब इंटीग्रल में जो x का कोएफिशिएंट है वो अपॉन में आता है और डिफरेंशियल में जो x का कोएफिशिएंट है वो मल्टीप्लाई में आता है। फॉर्मूला वही लगता है जो होता है फॉर्मूला e की पावर x का और जो साइन x का। क्लियर है? तो ध्यान रखना है। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, इंटीग्रल इसका b cos bx और इसका इंटीग्रेशन किया अपन लोगों ने, तो क्या आया था, e की पावर ax अपॉन a dx। क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले e की पावर ax अपॉन a साइन bx, b अपॉन a को अपन लोग माइनस b अपॉन a यहां लिख लेंगे। इंटीग्रल क्या होगा, cos bx इंटू e की पावर ax। फिर से इंटीग्रल बाय पार्ट लगाएंगे, ये फर्स्ट है सेकंड। तो देखिए बेटा यहाँ पे i इज इक्वल टू ई की पावर ax अपॉन a साइन ऑफ bx, क्लियर है, माइनस b अपॉन a। इंटीग्रल में बाय पार्ट अप्लाई करेंगे तो cos bx लिखेंगे बेटा, इंटीग्रल ऑफ e की पावर ax मतलब सेकंड फंक्शन, माइनस, क्लियर है, क्या आएगा बेटा, होल इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, किसका, डिफरेंशिएशन ऑफ cos bx इंटीग्रल ऑफ e की पावर ax एंड dx और फिर होल dx। ठीक है, क्लियर है, ये आपकी कहानी हो गई। फिर से आप लिखेंगे बेटा, तो क्या कहानी आएगी, आप पहले जो है इसको नोट कर लीजिए, मैं यहां पे लिख देता हूं। क्लियर है, आप इसको नोट कर लीजिए, यहां पे लिख देता हूं क्योंकि बड़ा है क्वेश्चन, और जब क्वेश्चन बेटा बड़ा है तो जगह भी ज़्यादा चाहिए पड़ेगी। तो मैं यहाँ से कहाँ जा रहा हूँ, यहाँ जा रहा हूँ, ठीक है ना। ये आपका एंट्री, देखिए बेटा i इज इक्वल टू क्या कहानी है, e की पावर ax अपॉन a साइन ऑफ bx माइनस b अपॉन a। यहाँ पे e की पावर ax करूंगा तो क्या आएगा कहानी बेटा, e की पावर ax आएगा अपॉन a आ जाएगा, cos bx पहले से था cos bx, ठीक है, माइनस
कॉज बी एक्स का डिफरेंशिएशन, तो डिफरेंशिएशन ऑफ कॉज बी एक्स, तो कॉज एक्स क्या होता है माइनस साइन एक्स, तो माइनस के साइन बी एक्स तो हो जाएगा, साथ में बी का कॉफिशिएंट मल्टीप्लाई में, क्लियर है, मतलब एक्स का कॉफिशिएंट बी जो है वो मल्टीप्लाई में आएगा, तो माइनस बी साइन बी एक्स इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस के बी साइन बी एक्स। तो क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे इंटीग्रल ऑफ माइनस के बी साइन बी एक्स, इसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा ई की पावर ए एक्स अपॉन ए विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्लियर है। अब ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आई इक्वल टू ई की पावर ए एक्स अपॉन ए साइन बी एक्स, यहां पे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस बी ई की पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर कॉज बी एक्स, माइनस इंटू माइनस प्लस इंटू माइनस माइनस, इंटीग्रल देखिए बेटा b अपॉन ए है, b अपॉन ए है, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा b इंटू बी स्क्वायर ए इंटू ए स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर में, फिर से लिख दे रहा हूं बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है ना। इंटीग्रल क्या बचेगा e की पावर ए एक्स साइन बी एक्स, मतलब जिसका इंटीग्रेशन स्टार्ट किया था वही फिर से आ गया, तो इसकी प्लेस से मैं क्या लिख दूंगा आई, तो देखिए बेटा क्या आएगा i इज इक्वल टू, इन दोनों में से मैं एलसीएम वगैरह ले लूं तो क्या कहानी आएगी, ए स्क्वायर इनका एलसीएम आएगा, तो यहाँ पे a का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो a ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स माइनस बी ई की पावर ए एक्स कॉज बी एक्स माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू आई, क्लियर है। इतना आपको समझ में आया होगा। बेटा वीडियो को रोकिए और नोट कीजिए, वीडियो को रोकिए और नोट कीजिए। चलिए मैं यहां पे बता दे रहा हूं, यहां पे बता दे रहा हूं। तो देखिए इसके बाद क्या होगा बेटा, इसके बाद आई, ये वाला पार्ट कहां चला जाएगा यहां पे, तो प्लस का बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर आई इज इक्वल टू, इन दोनों में से मैं ई की पावर ए एक्स कॉमन ले रहा हूं, तो ई की पावर ए एक्स अपॉन में ए स्क्वायर लिख लिया, अंदर क्या बचा ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉज बी एक्स, क्लियर है। अब इसको मैं सॉल्व करूंगा तो क्या आएगा, ए स्क्वायर आएगा मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर आई प्लस बी स्क्वायर आई, यहां पे ई की पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉज बी एक्स, तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल आउट, इन दोनों में से मैं आई कॉमन ले लूंगा, तो देखिए बेटा आई कॉमन ले लिया, आई कॉमन ले लिया तो क्या बचा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहां पे ई की पावर ए एक्स ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉज बी एक्स, मतलब आई इज इक्वल टू क्या आया, ई की पावर ए एक्स, ये चला जाएगा उस साइड अपॉन में, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉज बी एक्स, ये आपका आंसर आया। मतलब आपको समझ में आया, क्या समझ में आया, इंटीग्रल ऑफ ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स क्या हुआ, ई की पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉज बी एक्स, क्लियर है। तो ये आपका फॉर्मूला आया इसका। अब आपके पास क्वेश्चन क्या था बेटा, क्वेश्चन था बेटा आपके पास ई की पावर एक्स साइन एक्स, क्या मतलब हुआ, ए की प्लेस पे भी कितना है 1 कंपेयर करेंगे और बी की प्लेस भी 1, मतलब ए और बी की जगह 1 1 रख देंगे, तो देखिए बेटा क्या आएगा, यहाँ पे ई की पावर एक्स आएगा 1 रखेंगे, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 1 2 आ गया, और यहाँ पे 1 मतलब साइन, यहाँ पे भी 1 तो साइन एक्स माइनस यहाँ 1 यहाँ 1 तो कॉज एक्स। देखिए तो यही आंसर आपका उस तरीके से आ रहा था, तो चाहे आप उस तरीके से कीजिए, चाहे आप डायरेक्टली फॉर्मूला लगाइए, लेकिन फॉर्मूला आपको लिखना पड़ेगा कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, क्लियर है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने के लिए, चूज द करेक्ट ऑप्शन करने के लिए आप ये अप्लाई कीजिए, माइंड में फीड कीजिए, वरना आपको जो है निकालना मैंने सिखा ही दिया। जब भी आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन
और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो तो आप आईलेट का जब इस्तेमाल करेंगे तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन को आप आखिरी फंक्शन मानेंगे, फर्स्ट फंक्शन किसी और फंक्शन को मानेंगे। क्लियर है? जो भी आपका दिया गया, तो पहले फिलहाल आपका जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया गया था, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को फर्स्ट, ई की आप मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन को आप जो है सेकंड फंक्शन मानेंगे। जब इंटीग्रल करेंगे तो आपका जो है आई लेट करके काम करना पड़ेगा, आई लेट कर करेंगे जिससे कि आपका आई बाद में मिल जाए, फिर आई वाले को आई वाले के साथ रख देंगे, तो फिर कॉमन लेके अपन लोग ये वैल्यू निकालेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, पसंद आ रहा है, तो कृपया करके वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको आगे के आने वाली नोटिफिकेशन आसानी से मिलते रहें, और वीडियो को शेयर भी कीजिए। क्लियर है? थैंक यू बेटा। वीडियो को रोकिए और नोट कीजिए।